हेलो बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। पहले क्या करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो आप डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए में, डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता है सबको। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक डिफरेंस तो इसी में है। हमने कल राइबोस की तब स्ट्रक्चर देखी थी तो हमें पता लगा था कि तब आप सेकेंड पोजीशन पे देखते हैं, सेकेंड पोजीशन पे तो यहाँ पे H होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तब कि आरएनए में होता है, तभी इसका नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो। और यहाँ पे और क्या चीज़ है, जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस था, देखो डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर्स थे, हमने कैसे याद किया था, एक था ए, जी, सी और टी। और आरएनए में क्या था, ए था, जी था, सी और यू, वहाँ पे टी नहीं था, मतलब थायमिन नहीं था। ये क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, तो यहाँ पे थायमिन नहीं होता, तो आप ये इनके बीच में डिफरेंस बता सकते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हम तब लेक्चर में पढ़ रहे थे तब भी बोला गया था। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ग्लोब जैसा है, इसके नाम में ऐसा लग रहा है, और फाइब्रस में क्या है, एक फाइबर जैसा है। जैसे हमने याद किया था कि हमारे जैसे बाल होते हैं, और बाल और जो नेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कैरेटिन होता है। तो ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल हमने इसका किसका लिया था, इंसुलिन लिया था। इसमें क्या है, कैरेटिन जो हम बोल रहे हैं, जितने भी आपके एल्ब्यूमिन है या जो हम ब्लड में जो बात कर रहे हैं, वो सारे जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब ये क्या है, ये टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और किस पे, पीएच पे डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बताओ क्या होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या है, एक तो एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वो हमारी बॉडी में है, इसी वजह से हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमें बाहर से चाहिए ही नहीं। एसेंशियल क्या है, जो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है ही नहीं तो हमें बाहर से चाहिए होगा, तो इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे मैंने बोला था, आप PMT से उसको याद रखेंगे। ठीक है, और नॉन एसेंशियल में जैसे आपको एक दो याद करने को बोला था, एक ग्लाइसिन था और एक एलेनिन था, तो ये दो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी में है। वैसे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल हैं, और जो बच गए वो सारे क्या हैं, नॉन एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एसेंशियल में कई सारे हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन भी है उसमें से, और ट्रायोसिन भी है, मिथियोनिन भी है, तो वो सारे कैसे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। आप दो इसके एग्जांपल याद रखेंगे, दो इसके एग्जांपल याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप क्या क्या होते हैं, आरएनए के 3 टाइप होते हैं। एक होता है mRNA, क्या होता है, एक mRNA, एक होता है tRNA, और एक होता है rRNA। फुल फॉर्म क्या है इनकी, आरएनए की सबको पता है, M क्या है, मैसेंजर आरएनए, T क्या है, जो ट्रांसफ़र करता है आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, और rRNA क्या है, राइबोसोमल आरएनए। समझ गए, ये तीनों आपको ध्यान। फिर क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो याद करने के लिए कैसे बोला था कि ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से आ रहा है, तो 2 शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, क्या है, 2 शुगर के बीच में तब हम बॉन्डिंग करते हैं, और वहाँ से क्या है, तब पानी बाहर निकल जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। आपको याद होगा हमने ऐसे ऐसे सारी स्ट्रक्चर बनाई थी, और उसमें से यहाँ भाई OH था, और यहाँ सेम काम हमने किया था। ऐसे आप एक शुगर और बना ले, ठीक है, आप ग्लूकोज ही बना सकते हैं वैसे, और तब ये, तो यहाँ ऐसे किया था हमने, H2 को बाहर निकाल दिया था, तो ये जो बॉन्डिंग बीच में क्या बची थी, ये वाली जो बॉन्डिंग थी, यही क्या थी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग थी। और बात क्या है, 2 शुगर के बीच में तब बॉन्डिंग होती है और वहाँ से पानी निकल जाता है, उसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ लिंकेज
ज्वाइनिंग टू अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड को तब जोड़ते हैं तो उस लिंकेज को क्या नाम देते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दो अमीनो एसिड को जोड़ दे तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है। और वो हमने कैसे बनाया था? प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी नॉर्मल, आपको ये पता है कि उसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे आप H लगाएं, ये ग्लाइसिन है जो मैंने बोला था, H, दोनों H ही प्रेजेंट होते हैं। और एक जगह क्या है? NH2 प्रेजेंट है। और एक जगह क्या है? C, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर क्या बोला था? प्लस में आप यहाँ पे क्या ले लें? ये NH2 इधर लिखें और फिर ये H और यहाँ COOH और इधर H लिखें। और क्या निकालना था आपको? यहाँ से पानी बाहर निकालना था। ठीक है, क्या निकाल देना था? H2O बाहर निकाल देना था। तो बॉन्डिंग बीच में क्या बची? ये वाली जो बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक में, ये तो रहेगा ही। ठीक है, ये NH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये NH और ग्रुप ऐसे का ऐसे बच जाएगा, ये H, ये H। तो जो बीच में दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो बॉन्डिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। फिर देखो, मेंशन एनी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? बताओ एक बार, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? जैसे अपना RNA है, DNA है, न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? अपने जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करते हैं। तो वहाँ इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि RNA और DNA को फॉर्म करने में हेल्प कराते हैं। और RNA और DNA का फंक्शन आप सबको पता ही है। तो न्यूक्लिक एसिड के आप कितने भी फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन देखो, हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाई कि अमीनो एसिड्स को आप जोड़ते जाएं, अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएं तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी, आपने सुना होगा कि भाई तभी फीवर हो जाता है तो डॉक्टर कोशिश करता है कि जल्दी से जो फीवर है वो उतर जाए और ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का ना बढ़े। नहीं तो क्या स्टार्ट हो जाता है? बॉडी देखो, DNA जो है वो प्रोटीन से ही, न्यूक्लिक एसिड से ही बना है सारा। अमीनो एसिड उसके अंदर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स उसके अंदर होते हैं, प्रोटीन का खेल है सारा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है या सल्फाइड बॉन्डिंग है, तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। उस जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो हमारी बनी हुई है अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। अब आगे देखो, ग्लूकोज की आपको ब्रोमीन के साथ करनी है। ग्लूकोज आप कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं आप CHO और नीचे आप कौन सा ग्रुप लगा देते हैं? CH2OH। और यहाँ आप कितने लगा देते हैं? ये OH और इसका 4 टाइम्स और यहाँ पे H लगा देते हैं। आपको किसके साथ करनी है? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ करनी है बच्चों? पहले करनी है आपको ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन आपको पता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता नहीं है, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड का क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कर दो और ये ग्रुप ऐसे का ऐसा छोड़ दो जैसे है। ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। पर अगर यहाँ पे HNO3 डाल दें, क्या डाल दें यहाँ पे? HNO3, तो वो इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। इसका तो करेगा ही करेगा, इसका भी कर देगा। तो ये भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर क्या डालते हैं? HNO3 डालते हैं तो ये भी किस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे एक ऐड करते हैं क्वेश्चन। अगर आपके पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आपने देखी थी कैसी स्ट्रक्चर थी उसकी, और सब कुछ सेम था, बस वो कीटोन की शुगर थी। और जो आपने सब कुछ जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो सेम थी, पर वो क्या था? यहाँ पे था आपका CH2OH, है ना, CH2OH। अगर आप ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या आप इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। तो ब्रोमीन आपका कैसा होता है? लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। तो आपके मान लीजिए 2 बीकर रखे हैं, एक में ग्लूकोज है और एक में फ्रक्टोज है। आपको नहीं पता किस में ग्लूकोज है और किस में फ्रक्टोज है, आपको नहीं पता है। और मैं बोलूं कि जाओ इसका टेस्ट करके लाओ और पता करके लाओ किस में ग्लूकोज है किस में फ्रक्टोज है, तो आप क्या कर देंगे? अगर आपने इस वाले सॉल्यूशन में अगर क्या डाला? ब्रोमीन डाला और ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाए, अगर ब्रोमीन का क्या है? कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब उसमें क्या है? ग्लूकोज है, क्योंकि वो ग्लूकोज तो ऑक्सीडेशन करा रहा है अपना, क्योंकि उसमें CHO ग्रुप है, तो वो ऑक्सीडेशन करा रहा है अपना। पर अगर आप क्या करते हैं? ब्रोमीन की कीटोन के साथ करते हैं तो ब्रोमीन का कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ब्रोमीन इनके टेस्ट के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है? NH2OH के साथ है। अब जितनी भी ग्लूकोज की रिएक्शन है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना भी कहे तो भी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 4 टाइम्स है। आपको सिर्फ किसका क्या बोला गया था? किसका गेम है सारा का सारा?
ECHO का है। अब इसको आप सिर्फ इसको एक बारी अलग से लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख लें और ये H लिख दें, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या निकालने की कोशिश है, क्या निकाल देंगे, H2O बाहर निकाल देंगे और ये N डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपको यूं का यूं सब लिख देना है, ठीक है। जो ये सब कुछ बच गया वो यूं का यूं लिख दो, ठीक है। और यही क्या बना था, ऑक्साइम, हाइड्रोक्सिल अमीन हमने बोला था, और ये ऑक्साइम बन गया था। HI के साथ करते हैं तो ग्लूकोज को क्या बन जाता है, 6 कार्बन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यहाँ पे बिहेव करता है, तो क्या बन जाता है, N-हेक्सेन। क्या बन जाता है, N-हेक्सेन, सब कुछ रिड्यूस कर देता है, N-हेक्सेन यहाँ पे। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, म्यूटा रोटेशन, सब कुछ ही ध्यान से सुनना है। म्यूटा रोटेशन क्या है, देखो बात तो रोटेशन की चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ रोटेट तो होगा। आपने ग्लूकोज की 2 फॉर्म पढ़ी, एक अल्फा फॉर्म पढ़ी, एक बीटा फॉर्म पढ़ी। हमने क्या बोला था, अगर आप और पूरी स्ट्रक्चर मत बनाए, सिर्फ यहाँ ध्यान देंगे कि अगर क्या है, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप दूसरे फॉर्म में बना रहे थे तो ये बोला गया था अगर राइट साइड में OH होता है, अगर राइट साइड में OH होता है, या यहाँ पे बोले कि अगर डाउन साइड OH है तो वो अल्फा फॉर्म होती है, और यही OH अगर ऊपर चला जाता है तो वो कौन सी है, बीटा फॉर्म। और यहाँ पे अगर वो लेफ्ट फॉर्म में चला जाए, अगर यहीं पे वो लेफ्ट साइड में चला जाए तो वो क्या बोला जाता है, फिर बीटा फॉर्म बोली जाती है। अब आपके पास एक बीकर है, आपके पास बीकर है, उसमें ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो तब भी सॉल्यूशन फॉर्म में ग्लूकोज होता है, मतलब पानी में आपने ग्लूकोज डिसोल्व किया तो यहाँ पे अल्फा और बीटा एक दूसरे के उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब अल्फा किस में कन्वर्ट होता रहता है, बीटा में। इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो इसकी रोटेशन है कि ये लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करता है, वो 112 डिग्री पे, अल्फा फॉर्म 112 पे रोटेट करती है और बीटा फॉर्म 18 पे रोटेट करती है। तो जैसे ही हमने सॉल्यूशन में देखा और लाइट को तब रोटेशन करते हुए देखा, तो पहले तब इनिशियली लाइट को रोटेशन देखी गई तो वो सिर्फ 112 पे थी, कितने पे थी, 112 पे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो 112 नहीं मिली, हमें चेंज होता हुआ मिला, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कोई और वैल्यू हो गई, तो हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है। तो उस गड़बड़ का क्या पता लगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है कि अल्फा फॉर्म किस में कन्वर्ट होती जा रही है, बीटा फॉर्म में, और जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है, 18 है। इसका मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि एक की 112 है और एक की 118 है, तो तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब कि अल्फा फॉर्म अब बीटा फॉर्म में इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, अब वो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तब वहाँ पे 57 वो लाइट को रोटेट करेगा, 57 डिग्री से लाइट को रोटेट करेगा। यही क्या होती है, म्यूटा रोटेशन होती है। यही ये सारा जो प्रोसीजर हमने देखा, यही म्यूटा रोटेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन देखो, अमीनो एसिड में हमने बोला था, अमीनो एसिड कैसे, यहाँ पे कार्बन है और ये COH ग्रुप होता है, यहाँ पे आप H लगा ले, यहाँ भी H लगा ले, ये ग्लाइसिन है और ये NH2 ग्रुप यहाँ पे होता है। तो हमने बोला था कि ये इसमें एसिडिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप भी है। तो ये क्या है, एसिड हमेशा H पॉजिटिव देता है, तो H पॉजिटिव फॉर्म में इसको निकाल दीजिए और यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। और ये बेस होता है, ये H को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन बोला जाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। देखो ये हमने लेक्चर में भी देखा था, जो किसको, टोलन को और फेलिंग को, टोलन और फेलिंग रिएजेंट को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं जो शुगर्स, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। जिनमें आपने किसका नाम याद किया था, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है। ये क्या है, जितनी भी मोनोसैक्राइड शुगर होती हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। कंडीशन क्या होती है, एनोमेरिक कार्बन। जो देखो आप बार बार ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये जो पहला कार्बन है, ये जो पहला कार्बन होता है ये फ्री होना चाहिए, वो शुगर क्या होगी, एनोमेरिक कार्बन जिसका फ्री होता है वो कौन सी शुगर कहलाएगी, फिर रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। डाइसैक्राइड में जो सुक्रोज है, जो क्या है, सुक्रोज है, इन्वर्ट शुगर भी जिसको बोला जाता है, इन्वर्ट शुगर, तो वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, क्योंकि उसमें कोई एनोमेरिक कार्बन, जो पहला कार्बन है वो फ्री नहीं होता। ठीक है। अब देखो, राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विच कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो पहले हमने ओपन चेन देखी थी ग्लूकोज की,
ठीक है। ओपन चेन हमने देखा था कि भाई ओपन ऐसे ऐसे वो सारे आपने लगाया था सब कुछ, ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि ओपन चेन ने क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एक तो हमने देखा था स्किफ बेस के साथ, स्किफ बेस के साथ ओपन चेन जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाई थी। और किसके साथ, 2-DNP के साथ, डाइनाइट्रोफिनाइल जो होता है उसके साथ नहीं कर पाई थी। और किसके साथ नहीं कर पाई, सल्फाइड डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया था। तो ये सारी रिएक्शन है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं दे पाई थी ग्लूकोज की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये हमने याद करने का तरीका भी देखा था कि टाइड में भाई 3 ही चीज़ें होती हैं तब आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एक तो शुगर है, प्लस में बेस है और प्लस में फॉस्फोरिक एसिड है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे पूरी टाइड आ गई, पूरा तूफान आ गया, तीनों की तीनों चीज़ें आ गई, तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जिसमें सिर्फ शुगर और बेस पेयर होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब ज़्यादा है, साइड मतलब सिर्फ 2 ही हैं। अब इसमें क्या था, ये 5वीं पोजीशन पे अटैच होता है, शुगर की 5वीं पोजीशन पे अटैच होता है, और बेस किस पे होता है, पहली। अब बच्चों 1-2 क्वेश्चन और देखो। जैसे क्या है, एक तो होता है प्यूरिन, भाई वालों को पता होगा। एक क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, एक पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में क्या होते हैं, आप याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं किस्म से। प्योर मतलब भाई प्यूरिन प्योर, देखो 3-4 ही थे वो, AG और CT, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। तो AG क्या होते हैं, ये प्यूरिन होते हैं, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स होते हैं। बेसिस के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, 2, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। पायरिमिडीन में क्या हो जाएगा, COT हो जाएगा। पायरिमिडीन में क्या आ जाएगा, COT हो जाएगा। फिर एक चीज़ होती है कि इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, A और T आपस में बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कौन बच गया, C और G आपस में क्या बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए, आपस में कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये